हेलो फ्रेंड, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपको रीजनिंग का इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर सिखाएंगे जो हर एग्जाम में आता जरूर है। ठीक है, इस चैप्टर को मिसिंग टर्म में भी रखा जा सकता है और संबंधित समूह से भी संबंधित चैप्टर में रखा जा सकता है और क्लासिफिकेशन में भी रखा जा सकता है। मतलब इस चैप्टर का कोई सेपरेट नाम नहीं है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, देखिए जरा। जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, देखिए जरा। ये 9,35,16 आपको इसके संबंधित समूह चुनना है इन चारों ऑप्शंसों में से। ओके, अगर जो पैटर्न आप इस पर अप्लाई करते हैं वो इनमें से किसी एक पर अप्लाई हो जाएगा। तो जरा करते क्या है वो देखिए जरा। ये 9 है तो जो कि होता है 3 का स्क्वायर। क्लियर? ये है 4 का स्क्वायर। तो आपको सबसे पहले वो डिजिट ढूंढनी है जो वर्ग चल रहा है। देखो, सबका वर्ग चल रहा है, सब में वर्ग ही है। ओके, लेकिन एक कंडीशन और, अगर आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस कर दें 16 माइनस 9, 16 में से 9 माइनस करिए और उसके बाद उस वाली डिजिट में आप 5 की मल्टीप्लाई करिए। जैसे ही 5 की मल्टीप्लाई करते हैं देन बीच वाली डिजिट आ जाती है। ओके, देखो सबसे पहली कंडीशन आपको वर्ग देखना है ताकि वर्ग से ही ऑप्शंस क्लियर हो सके, वरना आप उसका डिफरेंस करके फर्स्ट और लास्ट डिजिट का उसमें 5 की मल्टीप्लाई करनी है। सेम कंडीशन आप इसमें से देखिए किस पर अप्लाई हो जाती है। अगर हम पहले की ही बात करें तो देखो ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है। अगर हम 64 में से 16 को माइनस कर दें और 50 तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 5 की मल्टीप्लाई करने पर आएगा, लेकिन आप अप्रोक्स देख सकते हैं कोई सा पॉसिबल है या नहीं। देखो जरा, यहाँ पर 55 है, यहाँ 36, यहाँ 25। अगर आप इसको चेक करें तो बस इसे चेक करिए। देखो ये 6 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है। अगर आप 36 में से 25 माइनस कर दें तो वो आएगा 11 और 11 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ही तो वो आएगा 55। देन आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, देखिए जरा। 8, 48, 64 आपको इसके संबंधित समूह को चुनना है। जो अप्लाई इस पर होगा वो इनमें से किसी एक पर अप्लाई होगा। देखिए जरा, 8 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो 8 से ये डिवाइड हो जाता है और 8 से ये भी डिवाइड हो जाता है। ये 6 टाइम डिवाइड होता है और ये 8। मतलब आपका पहली संख्या से ये दोनों डिवाइड होनी चाहिए। देखो 8 से ये डिवाइड नहीं हो रहा तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। 16 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ये भी रॉन्ग है। अब इससे ये डिवाइड हो जाता है और इससे ये भी डिवाइड हो जाता है। मतलब ये दोनों की दोनों डिवाइड हो जाती हैं। कितनी बार डिवाइड होना है ये जरूरी नहीं है क्योंकि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है बात। ओके, बस पहली संख्या से दूसरी और तीसरी डिवाइड होनी चाहिए, इसलिए आपका आंसर सी हो जाता है। ओके, आप चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, देखिए जरा। यहां पर 3, 4, 16 इसके संबंधित समूह आपको चुनना है, लेकिन जो पैटर्न इस पर अप्लाई करना है वही इनमें से किसी एक पर अप्लाई होगा। देखिए जरा, किया क्या है, यहां पर उसने 1 ऐड किया है। क्लियर? 3 में 1 ऐड करा, 4 आ गया और वो जो संख्या बनती है देन वो उसका स्क्वायर बन जाएगी। पहले आपको ऐड करना है और जो आगे संख्या बनेगी आपको उसका स्क्वायर कर देना है, जो थर्ड संख्या बन जानी चाहिए। सेम कंडीशन आपको इन सब पर अप्लाई करनी है। देखो 8 में 1 ऐड करा तो 9 आना चाहिए, जो कि रॉन्ग हो गया। 9 में 1 ऐड किया 10, लेकिन 10 का स्क्वायर करा तो 81, देन ये भी रॉन्ग है क्योंकि 10 का स्क्वायर तो 100 होता है। 8 में 1 ऐड किया तो 9 का स्क्वायर किया तो यहाँ 81 होना चाहिए था, इसलिए ये भी रॉन्ग है। अगर आपके 3 ऑप्शंस रॉन्ग हो जाते हैं तो आप चौथा टिक कर सकते हैं ऐसे ही भी। लेकिन अगर आप देखना चाहें तो देखिए जरा, 9 में 1 ऐड किया तो 10 और ये होता है 10 का स्क्वायर देन 100, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, जैसा कि स्क्रीन पर क्वेश्चन है, देखिए जरा। वहां पर a इक्वल टू एक संख्या लिख दी है, b इक्वल टू और c इक्वल टू में यहाँ पर एक मिसिंग टर्म है जो आपको फाइंड करनी है। ठीक है, करना कैसे है बस ये देखिए। सबसे पहले आप ऊपर वाली को सॉल्व करिए। अगर पहली वाली डिजिट और लास्ट वाली डिजिट मतलब 14 और 15 दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड करने पर 29 आएगा और उसमें 10 की मल्टीप्लाई करनी है। मतलब पहली डिजिट और लास्ट वाली डिजिट को ऐड करिए और उसमें 10 की मल्टीप्लाई करिए। सेम कंडीशन इस पर अप्लाई करिए। 17 और 16 दोनों को ऐड करिए और उसमें 10 की मल्टीप्लाई करने पर आता है 330। सेम कंडीशन इस पर। देन 18 और 19 दोनों को ऐड करिए और उसमें 10 की मल्टीप्लाई करिए और ये आता है 370। देन आंसर।
ओके, जैसा कि आपके ऑप्शंस में भी दे रखा है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, देखिए a इक्वल टू दे रखा है, b इक्वल टू और c इक्वल टू लिखने के बाद मिडिल में क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, जो आपको फाइंड करना है। करना क्या है, बस वो देखिए, जो ऊपर की डिजिट है, देखो पहली और लास्ट डिजिट, मतलब पहले वाले में आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है 4 × 9, ये हो जाता है 36, जो कि मिडिल वाली आ गई। क्लियर? उसके बाद उन दोनों को ऐड कर देना है, जो भी ये बन के आया है, देन 3 + 6 देन 9, और इनको मिलाकर एक साथ लिख दिया है 369। ओके, सेम कंडीशन दूसरे पे अप्लाई करिए। 6 × 4 अगर हम कर देते हैं, ये आता है 24, और 24 को अगर हम ऐड करें 2 + 4, ये होता है 6, और इन दोनों को मिलाकर लिखा है 246। सेम कंडीशन हमारा जो क्वेश्चन मार्क है उस पर अप्लाई करना है। देन 7 × 3, ये होता है 21, और 21 को ऐड करा 2 + 1, ये होता है 3, और इन दोनों को मिलाकर जो लिखा है वो लिखना है 213, देन आंसर 213, जैसा कि आपके ऑप्शंस में भी दे रखा है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, देखिए 17, 13, 20, इसके संबंधित समूह आपको चुनना है इन 4 ऑप्शंसों में से। ओके, तो जरा हम इसकी बात करते हैं। पहले इसके लिए आपको करना क्या है, आप सबसे पहली कंडीशन इन दोनों को ऐड करिए। इन दोनों को ऐड करने पर आता है 30, और यहाँ पर 20 लिखा है, इसलिए इसमें से 10 माइनस करिए और अब आ गया 20। मतलब आपको पहली 2 डिजिट ऐड करनी है, उसमें से 10 माइनस करना है और नेक्स्ट आ जाएगा। सेम आपको इनमें से अप्लाई करना है और किसी ना किसी पर फिट हो जाएगा। अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये आता है 20, और 20 में से 10 माइनस करा तो 10 आता है, जबकि यहाँ 19 है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। इन दोनों को ऐड करते हैं, देखो 11 और 10, इन दोनों को ऐड करा तो 20 आ गया, 11 और 9 20, और इसमें से 10 माइनस करने पर जो आता है वो 10 ही आ जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन बी सही है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, देखिए जरा, 3, 18 और 36, इसके संबंधित समूह आपको चुनना है इन चारों ऑप्शंसों में से। बस आप पहले आप इसको देखिए, इस पर क्या अप्लाई किया है। देखो यहां से यहां पर 6 की मल्टीप्लाई करिए, 3 × 6 18, उसके बाद इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दी है। ओके, 18 दूनी 36, मतलब ये वाला पैटर्न ही किसी एक पर अप्लाई होगा। बस आप वो देखिए, देखो यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई नहीं होती, यहाँ भी नहीं होती, और यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई हो जाती है। 4 में 6 की मल्टीप्लाई करी तो 24, और 24 में 2 की मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम तो 48, देन आंसर, देन ऑप्शन सी। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, देखिए जरा, 6, 14, 30, इसके संबंधित समूह चुनिए इन 4 ऑप्शंसों में से। ठीक है, यहां पर आपको एक पैटर्न अप्लाई करना है, और वही पैटर्न आपको सब पर अप्लाई करना है। तो देखिए जरा, पहली वाली डिजिट को देखिए, 6 में आप 2 की मल्टीप्लाई करिए और 2 ऐड करिए तो ये आ जाता है 14, जो कि हमारी सेकंड डिजिट हो गई। उसके बाद इस सेकंड वाली डिजिट में भी 2 की मल्टीप्लाई करिए और 2 ऐड करिए तो ये आ जाता है थर्ड वाली डिजिट। मतलब सेकंड में भी सेम पैटर्न और फर्स्ट में भी। अब आप बाकी को देखिए जरा, ये पॉसिबल कैसे है और कहां पर नहीं है। अगर आप यहां की बात करें, देखो 4 में 2 की मल्टीप्लाई करी और 2 ऐड करा तो 4 दूनी 8, और 8 और 2 10, जो कि ऑप्शन रॉन्ग है। ओके, यहां बात करते हैं, 7 में 2 की मल्टीप्लाई करी और 2 ऐड करा तो 7 दूनी 14 और 2 16, जबकि यहाँ 12, देन ये भी रॉन्ग हो गया। यहां बात करते हैं अगर हम, तो 6 दूनी 12 और 12 में 2 जोड़ा तो 14, देन ये भी रॉन्ग है। अब बात लास्ट, अगर 3 ऑप्शंस रॉन्ग है तो आप चौथा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप चेक करिए। 5 में 2 की मल्टीप्लाई करिए और 2 ऐड करा तो 12 आ गया, मतलब सेकंड डिजिट आ गई। उसके बाद 12 में 2 की मल्टीप्लाई करिए और 2 ऐड करा, 12 दूनी 24 और 2 26, मतलब हमारा थर्ड वाला, सॉरी, ऑप्शन डी सही है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, देखिए जरा, 6, 36, 63 के संबंधित समूह चुनिए इन चारों ऑप्शंसों में से। ओके, आपको करना क्या है, देखो यहां से यहां पर देखिए जरा, सबसे पहली कंडीशन ये 6 है, ये 36, मतलब 6 का स्क्वायर कर दिया है तो 36, ये बात तो क्लियर है। आप सबसे पहले बस ये देखिए कहां पर स्क्वायर आता है। देखो 7, 49, 8, 8, 64, ये ऑप्शन तो रॉन्ग है और ये भी आपका रॉन्ग है। मतलब अब आपके सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, आप चाहें तो ये चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ 63 लिखा है, अगर हम इन दोनों अंकों को परिवर्तित कर दें तो 63 आ जाता है। मतलब आपको इंटरचेंज करने हैं।
स्क्वायर करने के बाद वो जो डिजिट आती है उनको इंटरचेंज करना है। अब जरा यहां से चलते हैं, देखो यहां पर 7 का स्क्वायर 49 तो हो गया, ये बात तो सही है, लेकिन अगर 49 को इंटरचेंज कर दें उनके अंकों को तो वो 94 आता है, ना कि 98। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग, मतलब आपका ऑप्शन बी सही है, लेकिन फिर भी आप एक बार चेक करिए इसको। देखो 8 का स्क्वायर करा अगर हमने तो 64 आता है, और 64 को इंटरचेंज कर दें तो 46, जो कि यहाँ पर दे भी रखा है, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका सही है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, जैसा कि स्क्रीन पर क्वेश्चन है 32,24,8 के संबंधित समूह चुनिए। आपको इन चारों में से सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए एक समूह को चुनना है। पहले आप बस इसे देखिए आखिर ये किया क्या है। अगर आप यहां पर देखें तो 32 में से 8 माइनस किया, देन 24 आ गया, मतलब दूसरी डिजिट आ गई। उसके बाद 24 में से 16 माइनस किया, देन आपका 8 आ गया। मतलब आपको एक बार पहली डिजिट में से 8 माइनस करना है और फिर उसके बाद 16। अब आपको यही पैटर्न बाकी पर अप्लाई करना है। पहले पर अप्लाई करते हैं जरा, यहां से अगर हम 8 माइनस कर देते हैं तो 8 माइनस करने पर 42 में से जो वो आता है वो 34, यहां तक तो बात सही है, लेकिन जैसे ही हम इसमें से 16 माइनस करते हैं तो ये 16 नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर 18 आएगा, जो कि ऑप्शन रॉन्ग है। अगर हम बात करें अब इसकी, 24 में से 8 माइनस किया हमने तो 16 आ गया, मतलब ये यहां तक तो ठीक है, और 16 में से 16 माइनस किया तो 0, जो कि सही है, देन ऑप्शन बी। ओके, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ओके, थैंक यू।